हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से बहुत ज़्यादा झटपट बनने वाला टेस्टी नाश्ता। तो कड़कड़ाहटी ठंड में अगर कुछ चटपटा गर्मा गर्म खाना है तो झटपट इस नाश्ते को बनाएं और चाय के साथ या किसी भी सॉस या चटनी के साथ इसे एंजॉय करें। बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें और अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले ये हमने 4 ब्रेड की स्लाइस ली है। अब ये हमने एक बोल में साफ पानी लिया है, जो पीने वाला पानी होता है साफ, वो लिया है। तो ब्रेड को हमें इस तरीके से इसमें डाल के अच्छे से निचोड़ लेना है। और इसे एक बोल में डाल देंगे ब्रेड को। तो सारे ब्रेड की स्लाइस को इसी तरीके से पानी में डाल के और फिर अच्छे से इसे निचोड़ लेंगे। अब इसमें हम हाफ कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है। ये हमने एक मीडियम साइज़ के आलू को छील कर कद्दूकस करके साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और आलू को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अगर आपके पास पहले से उबला हुआ आलू है या फिर आप उबला हुआ आलू लेना चाहते हैं तो आप इसमें उबला हुआ आलू भी ले सकते हैं। एक कट किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का हमने जो बीज का हिस्सा होता है, जिसमें बीज होते हैं, उसको निकाल दिया है। 2 कट किए हुए हरी मिर्च। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम धनिया ऐड करेंगे, फ्रेश धनिया है ये। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखा अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। 2 चुटकी इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। मैदे की जगह पे आप चाहे तो बेसन का भी यूज कर सकते हैं। साफ हाथों से इसे अब मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसको हमने मिक्स करते हुए डो की तरह तैयार कर लिया है। पानी का बिल्कुल भी हमें इसमें यूज नहीं करना है। तब हाथों में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के चिकना कर लिया है हाथों को। थोड़ा सा डो हम लेंगे। इसको हमें इस तरीके से हथेलियों की हेल्प से गोल करते हुए इस तरीके से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे हम इसको टिक्की या कटलेट्स की तरह रेडी करेंगे। तो अब ये हमने तेल को गरम कर लिया है। तेल को हमने मीडियम गरम किया है। एक एक करके हम इनको डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है। तो इसको हम थोड़ा फ्राई होने देंगे, इसके बाद पलटेंगे। तो थोड़ा फ्राई होने के बाद अब इसको पलटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। चाहे आप इसको ब्रेड कटलेट कहे, ब्रेड टिक्की कहे, ब्रेड स्नैक्स कहे, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और बनाना बिल्कुल आसान है। अगर ब्रेड बची हुई है घर में तब भी आप इसको झटपट बना सकते हैं। और गैस की फ्लेम को अब हमें लो मीडियम पे कर देना है और लो मीडियम फ्लेम पर इसको पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो आप ये टेस्टी स्नैक्स को ट्राई ज़रूर करें घर पर एक बार। और पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पर क्लिक ज़रूर करें। तो देखिए, इसको हमने पलटते हुए फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया इसका कलर आ गया है, देख सकते हैं। तब इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे एक साइड करते हुए और दूसरे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जैसे कि हमने कहा, आप इसको किसी भी सॉस या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कपकपाती हुई ठंड में झटपट बनने वाले स्नैक्स है जिसको आप गर्मा गर्म खा सकते हैं। चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं या फिर किसी चटनी सॉस के साथ भी इसे खा सकते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही ज़्यादा क्विक और टेस्टी स्नैक्स रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो देखा आपने कितना झटपट बनकर रेडी हो गया और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर से घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने प्यार से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।